हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। लिवर से संबंधित समस्याएं बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। इसमें से खास तौर से फैटी लिवर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ बड़ों को बल्कि छोटों को भी यानी यंगस्टर्स को भी उतने ही ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो क्या है ये फैटी लिवर? किन लोगों को ज्यादा ये अटैक करता है? क्या इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं? क्या ये रिवर्स हो सकता है? आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कुछ होम्योपैथी की कमाल की ऐसी मेडिसिन के बारे में जो फैटी लिवर को सही करने की यानी ट्रीट करने की क्षमता रखती है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा का साबित होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का एक इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो सारे बॉडी फंक्शंस में कहीं ना कहीं अपना रोल प्रदान करता है। चाहे बात वो अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स को निकालने की हो या फिर हेल्दी हार्मोन्स को जनरेट करने की, जैसे विटामिन डी वगैरह। इसके साथ ही साथ ये फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए यानी शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए भी कई सारे एंजाइम्स को भी ये रिलीज करता है। तो इन सारी चीजों के लिए लिवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार गलत खान पान की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड की वजह से या फिर डायबिटीज की वजह से हमारा लिवर बिगड़ने लगता है। हमारे लिवर की कार्य प्रणाली जो होती है वो खराब होने लगती है। इसी में से एक बिगड़ी हुई जो लिवर की अवस्था है उसे कहा जाता है फैटी लिवर। फैटी लिवर अर्थात मतलब ये होता है कि जो हमारे लिवर की जो सेल्स होते हैं जिसे हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, उसमें नॉर्मली जितना फैट रहना चाहिए धीरे धीरे करके वो इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि हमारी जो लिवर का वेट होता है 5 से 10% उसको पूरा कवर कर लेता है। नॉर्मली हमारे फैट सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर कुछ फैट मौजूद होता है, लेकिन जब ये ओवर जाने लगता है तो ये लिवर हमारी हेपेटोसाइट्स को स्वेल कर देता है, उनका साइज बढ़ जाता है। और इसी के चलते धीरे धीरे करके जब ये प्रोसेस कई वर्षों तक चलती रहती है तो फैटी लिवर की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। फैटी लिवर की अगर बात की जाए तो ये इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें कम फैट जब जमता है लिवर के वेट से 5 से 10% जब अधिक बनना शुरू होता है तो वो फैटी लिवर ग्रेड 1 कहा जाता है। लेकिन अगर आप उस पर भी नहीं समझते हैं, आपको पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या आप अपने लिवर फंक्शन टेस्ट को कराते हैं या कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को कराते हैं और उसके बावजूद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अपनी जो खान पान की आदतें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो ये फैटी लिवर जो होता है वो ग्रेड 1 से अब एक स्टेप आगे चला जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फैटी लिवर ग्रेड 2 में। अब फर्ज कीजिए कि फैटी लिवर ग्रेड 2 हो गया, लेकिन आपने अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है और अभी आप उसी दिनचर्या में चल रहे हैं। ना तो आपने अल्कोहल छोड़ा है, ना तो आपने तेल मसाले वाली चीजें छोड़ी हैं, या फिर आपका जो ईटिंग हैबिट्स है वो अभी भी जंक फूड का सेवन ज्यादा है, तो ये फिर आपका और एडवांस करेगा, ये फैटी लिवर ग्रेड 3 में चला जाएगा। एंड फर्ज कीजिए कि आपने फैटी लिवर ग्रेड 3 पर भी ध्यान नहीं दिया, तब ये जो फैट होता है ये फाइब्रोज यानी सूखना शुरू हो जाता है, यानी ये जो फैट सेल्स होती हैं हार्डेंड हो जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है लिवर फाइब्रोसिस में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लिवर फाइब्रोसिस होने के बाद इस स्टेज को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको अब हम पुनः स्वस्थ अवस्था में नहीं ला सकते। तो अच्छा ये रहता है कि जब आपको पता चलता है अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से या आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको आप पहचानना शुरू करते हैं और उसके लिए जब कदम उठाते हैं तो डेफिनेटली आप फैटी लिवर ग्रेड 3 से 2 से 1 से फिर नॉर्मल अवस्था में आप जा सकते हैं। एक फैटी लिवर होता है जिसे कहा जाता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि जो लोग अल्कोहल यानी शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से फाइनली जो ग्लूकोज बनती है वो जाके हमारे लिवर सेल्स में डिपॉजिट होती है और ये भी फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा कारण है। तो जिन लोगों को अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर हो रहा है उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अल्कोहल को जितना जल्दी हो सके वो त्याग दे यानी छोड़ दे। और जिन लोगों को डाइटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग है या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या आप खाने पीने में ज्यादा मिर्च मसाले का, तेल मसाले का प्रयोग करते हैं, खाने का जो ऑयल प्रयोग करते हैं वो पुअर क्वालिटी का है, या फिर बार बार एक ही ऑयल में बनी हुई चीजें जैसे समोसा वगैरह जो बाहर मिलता है इनको आप ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके फैट की जो लेयर है वो बढ़ती है और फैटी लिवर में कन्वर्ट होती है। जो व्यक्ति जो फैटी लिवर से कन्वर्ट जब पीड़ित होते हैं तब उनकी बॉडी में स्लगिशनेस आने लगती है। अब बात कर लेते हैं फैटी लिवर के सिम्टम्स की। तो देखिए, फैटी लिवर के सिम्टम्स बहुत ही इनएविटेबल होते हैं। हम व्यक्ति के खान पान से, उसकी आदतों से और उसके सिम्टम्स से पता लगा
सकते हैं कि उनका लिवर सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर आप खाना खाते हैं, प्रॉपर तरीके से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, मोशन आपका प्रॉपर है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। लेकिन जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है उनको मोशन बार बार जाना पड़ता है, मोशन एक बार में क्लियर नहीं होता है, पेट में अजीब सा फूला फूला ब्लोटेड महसूस होता है, खाना कभी कभी ऐसा लगता है कि हमेशा आपने कुछ खाया और लगता है डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, सुबह का खाया शाम तक आपको भूख ही नहीं लग रही है। इसके अलावा आप अपने को लेथार्जिक महसूस करते हैं, बहुत सुस्ती महसूस करते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है। इसके अलावा आप कोई भी एनर्जी वाला काम करते हैं जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आपकी सांस फूलने लगती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं कि आप अपने बॉडी की सुनिए और अपना प्रॉपर चेकअप कराइए। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली फर्स्टली आपको एक सिंपल एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें SGOT की वैल्यू, SGPT की वैल्यू से कंफर्म हो जाता है कि हमारा लिवर स्वस्थ तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। चलिए, इन सब बातों के बाद अब हम जान लेते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो इन सारी चीजों को सही कर सकती है, यानी फैटी लिवर को रिवर्स कर सकती हैं। तो होम्योपैथी में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो इस कंडीशन को सही करने में कारगर है। हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो एक लिवर प्रोटेक्टर की तरह काम करती है और वो है कार्डुअस मैरियानस। कार्डुअस मैरियानस को कहा जाता है कि लिवर को हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे बात फैटी लिवर की हो, हेपेटोमेगली की हो, जॉन्डिस की हो, हर तरीके के केस में कार्डुअस मैरियानस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पेशेंट को अपने पेट के दाहिनी भाग में एक हमेशा भारीपन सा महसूस रहता है, जो भी खाते पीते हैं वो अच्छी तरीके से हजम नहीं होता, पेट में ब्लोटेड एहसास होता है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी होती है, जो कि नॉर्मली फैटी लिवर के केसेस में भी देखने को मिलता है। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है कार्डुअस मैरियानस। इसे हम मदर टिंचर के फॉर्म में ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छी कार्डियक प्रोटेक्टर है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है जो कि हेपेटो प्रोटेक्टर के नाम से बहुत ज्यादा यूज होती है, एंड दैट इज चेलिडोनियम। चेलिडोनियम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हर तरीके के लिवर के प्रॉब्लम्स में, चाहे वो जॉन्डिस हो, फैटी लिवर हो, हेपेटोमेगली हो या लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो चेलिडोनियम को इस्तेमाल किया जाता है। ये पोटेंसी में भी उतनी ही कारगर है और इसके साथ साथ मदर टिंचर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम करेंगे क्या कि कार्डुअस मैरियानस की मदर टिंचर की करीब 10 ड्रॉप्स लेंगे और चेलिडोनियम मदर टिंचर की करीब 10 ड्रॉप्स लेंगे। दोनों मदर टिंचर्स में से 10 ड्रॉप्स आपको लेना है और इसे करीब आधे कप पानी में आपको डालना है एंड इसे सुबह शाम आपको खाना खाने के कम से कम 1 घंटे पहले आपको पीना है। आप इसे जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं अलॉन्ग विद डाइटरी चेंजेस, आप अपने डाइट में भी बदलाव जरूर करें। ऐसा नहीं है कि केवल आप मेडिसिन पर डिपेंड हो जाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया है और आपका लिवर सही हो जाएगा, बल्कि आप मेडिसिन के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में जो बदलाव मैंने बताया कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करना शुरू करें, चाहे वॉकिंग है, योगा है, प्राणायाम है, एरोबिक एक्सरसाइज है या फिर जिम भी जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मिर्चा मसाला, तेल मसाले का सेवन करें, फ्राइड चीजों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, स्पेशली पपाया को इंक्लूड कीजिए, पपीते को खाना शुरू कीजिए, तो आपका फैटी लिवर रिवर्स होना कंफर्म है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने आज आपको मेडिसिन बताई हैं और लिवर के बारे में, जो फैटी लिवर के बारे में जानकारी दी है, ये आपको जरूर काम की साबित होगी, क्योंकि आजकल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।